हमारे पास आज एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। शहीद होने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता के मार्ग को शहीद के खून से पक्का किया जा सके। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि केवल बातों से इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन हासिल नहीं होने वाला। लेकिन इस राजनीति में कई सारे नेता ऐसे हैं जो केवल बातों से ही परिवर्तन लाना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंडिया गेट पर नेताजी का होलोग्राम के रूप में तस्वीर दिखाई गई और यह वादा भी किया गया कि इसी जगह पर नेताजी का ग्रेनाइट पत्थर से मूर्ति बनाई जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन कथन को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आज के जो राजनेता हैं, क्या वो समाज के लिए उचित कार्य कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कई सारे मुद्दे गर्म हैं। मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे रोजगार के हैं, मुद्दे सामाजिक सम्मान के हैं। तो इन मुद्दों पर जनता का क्या कहना है, आज इस रिपोर्ट में हम देखेंगे। कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की तो किसी ने समाजवादी पार्टी की तारीफ की। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया। विचार, विकास और विनाश। सरकार हमको गेहूं चावल भी फ्री में दे रही है। अब तो तेल भी मिल रही है। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो बहुत नॉर्मल सी चल रही है इस समय। अरे जनता जागरूक है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, ये सब खत्म होगा और उम्मीद है कि सपा सरकार रहेगी। सभी लोग बेरोजगार, सभी परेशान हैं और किसान भी परेशान है, नौजुवक भी परेशान है, उम्र भी ज़्यादा जो है उनकी जा रही है और रोजगार मिल नहीं रहा है। इसका असर मुख्य रूप से जरूर पड़ेगा। करीब हम लोग 5 साल से इस कॉलोनी की सड़क को लेकर झेल रहे हैं। कभी पाइप फट जाता है, कभी गड्ढा बन जाता है, कभी सड़क टूट जाती है, कभी नाली बंद रहती है। चुनावी चर्चा के दौरान जब हम बाजार में निकले थे तो हमें कुछ लोग ऐसे मिले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नजर आए। वो इस मंदी के दौर में भी नया व्यापार खोलते हुए नजर आए और उनका कहना था कि महंगाई तो है ही नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और हमारी चुनावी यात्रा अब गाजीपुर में चल रही है। इस यात्रा में चलते चलते हम पहुंच गए आदर्श बाजार और आदर्श बाजार में हमें एक दुकान दिखी। मंदी के दौर पे यूं तो कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं है, लेकिन इस दुकान का उद्घाटन होते हुए हमने देखा तो हम यहाँ रुक गए। हमारा स्वागत भी किया गया, हमें टीका भी लगाया गया। खैर तिलक तो लग चुका है, लेकिन दुकान के जो प्रोपराइटर हैं यहाँ पर आप ही हैं। आपका क्या नाम है? श्री तुलसीदास। तुलसी जी, ये बताइए कि दुकान आपने खोली है, आज उद्घाटन हुआ इस दुकान का। मंदी का दौर चल रहा है, सरकार पर आरोप लग रहा है कि रोजगार नहीं है, महंगाई है। इस दौर में दुकान खोलना कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन है सर, ऐसे थोड़ी महंगाई है। अच्छा, जहाँ सरकार हमको गेहूं चावल भी फ्री में दे रही है। हाँ। अब तो तेल भी मिल रही है। हाँ। अब तो राशन भी सब फ्री मिल जा रहा है हम लोग को। हाँ। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो बहुत नॉर्मल सी चल रही है इस समय। अच्छा। महंगाई तो कहने के लिए तो है, हाँ। कहने के लिए तो है महंगाई, हाँ। हाँ। लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा है अच्छा। इस सरकार में। अच्छा। अब पूछिए ऐसा क्यों? हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए। हाँ, इसलिए कि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। हाँ। योगी जी की सरकार जो है हाँ। इतनी सुविधा दे रही है, हाँ। फ्री में अनाज दे रहा है, हाँ। फ्री में तेल दे रहा है, रिफाइन दे रहा है, हाँ। नमक दे रहा है। अब हाँ। क्या चाहिए? महंगाई देखिए हर सरकार में था, कोई ये नहीं है कि बीजेपी के सरकार में महंगाई है। हाँ। ये जिनका सरकार था वो सबके सरकार में महंगाई है। कि महंगाई हमेशा चलता रहेगा, महंगाई रुकने के नाम नहीं लेगा, जो महंगाई रुक जाए। अच्छा। और इस पर अगर कोई आरोप लगा रहा है कि सरकार महंगा कर रहा है तो हम जाने के भूल। अच्छा, महंगाई को लेकर ये सरकार अच्छी है या कोई और सरकार अच्छी है? वैसे देखिए तो हमारे नॉलेज बता रहे कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है।
महंगाई और रोजगार पर जनता ने बहुत सारी बातें की, आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक खबर आपको बताना चाहते हैं। यूपी टेट का परीक्षा हुआ और इस परीक्षा में बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, इस परीक्षा में अब नकल माफियाओं का एक गैंग पकड़ाया है। उस गैंग में 22 सदस्य थे, जिसको सॉल्वर गैंग बोलते हैं। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नकल माफिया गैंग के 22 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि टीईटी परीक्षा के सॉल्वर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का बाबू मुख्य सरगना निकला है। डीआईओएस कार्यालय का बाबू, दर्जनों स्कूल के प्रबंधक समेत 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी भी 6 लोग फरार चल रहे हैं। कैंडिडेट से 3 लाख रुपए निर्धारित कर सुविधा शुल्क के नाम पर लिया जाता था। पुलिस को गैंग के कब्जे से 2,70,000 नगद रुपए, 48,50,000 रुपए के दर्जनों चेक और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनमें से रामपुर जनपद के 9, आजमगढ़ जनपद के 13 अभियुक्त शामिल हैं। फिलहाल एसपी ने वर्कआउट करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। ये घटना खोखले हो चुके सिस्टम की गवाही देता है। जी हां, क्या ऐसे लोग आज भी शासन से, प्रशासन से डरते नहीं हैं? इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? इनके इस तरह के कार्य ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। इनके इस तरह के कार्य हमारे देश को ना जाने कितने वर्ष पीछे ढकेल देते हैं। हमारे सामने वो व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है जिसके पास डिग्री तो होती है लेकिन काबिलियत नहीं। आप सब अवगत हैं, कल 23 तारीख को टीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक डीआईएस ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये बात कही थी तब हमारा देश आजाद नहीं था। आज हमारा देश आजाद है, लेकिन देश की जनता शायद इस कथन से वास्तविकता रखती है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपना हक मांगने से नहीं मिलेगा, हमें छीनना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए इन लोगों ने इस बार चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। गाजीपुर शहर में पीर नगर के पास सदर ब्लॉक के ठीक सामने पांडे कॉलोनी के लोगों ने आज मोर्चा खोल दिया। करीब हम लोग 5 साल से इस कॉलोनी की सड़क को लेके झेल रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना था कि हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन 5 सालों से ये सड़क नहीं बनी। इस बार हम मतदान नहीं करेंगे जब तक हमारी सड़क नहीं बन जाती। स्वच्छ अभियान जो चल रहा है उसकी गाड़ी भी इसमें नहीं आती है, क्योंकि आने का कोई मार्ग नहीं है। तो स्वच्छ भारत तो गाता बजाता जाता है, लेकिन मेरी कॉलोनी में नहीं घुसता है। कूड़ा हम लोग ला करके फेंकते हैं, कोई गड्ढे में गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सारे लोग जो हैं कम से कम इसमें पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिसर्स, रिटायर्ड प्रिंसिपल, टीचर्स, सारे लोग पढ़े। जैसे लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे, हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया। इन्हें कहिए कि भाई जब बड़ी बड़ी योजनाएं इस विकास गवर्नमेंट में हो रही हैं कि विकास हो रहा है और मेरी कॉलोनी में 5 साल से हम लोग जो है पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग को हमारे पास एक हक है, वो हम अपना नहीं देना चाहते हैं। चुनावी चर्चा में हम आगे बढ़े तो हमें जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंधऊ गांव में कुछ लोग मिले। उन लोगों की बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो वर्तमान सरकार से बिल्कुल खुश नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस सरकार में और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। महंगाई को लेकर, महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार भी मुद्दा है। ये फ्री राशन दे रहे हैं, 2,000 किसानों को दे रहे हैं, वो कोई माने नहीं रखता। कड़वा तेल 200 रुपया से ऊपर चला गया है और 2,000 दे के और पेट्रोल, डीजल, गैस और तेल में सब भिड़ा के ठीक कर दे रहे हैं। किसान परेशान हैं और जो है जानवरों को जो ये छोड़े हुए हैं उससे भी किसान परेशान है। सर देखिए, विकास थोड़ा बहुत हुआ है, जैसे हमारे जो सरकार मुख्यमंत्री है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाए हैं और
जितने भी गुंडे हैं, दंगा उंगा ये सब इस सरकार में हुआ नहीं है, इससे थोड़ा सही है। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई मुद्दा नहीं है? पेट्रोल डीजल का दाम 100 का आंकड़ा छू रहा है। नहीं, वो मुद्दा नहीं है। वो ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। एकदम महंगाई मुद्दा है सर जी। अच्छा, एकदम पेट्रोल 70 से ये 100 के पार लेके चले गए हैं और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये चुनाव जीतते हैं। इस बार जनता जाग गई है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार बदलेगी, इस बार सरकार बदलेगी सर जी। नहीं, देखा जाए तो धरती पे कोई विकास नहीं है। आप घूम के चारों तरफ देख सकते हैं और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव के लिए, क्योंकि आम गरीब जनता को अरे मेन मुद्दा क्या है जनता का? तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ये सब सारा मुद्दा। शिक्षा स्तर एकदम यूपी का गिर चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जनता इस मुद्दे को देखकर वोट डालेगी? हाँ, पूरा जनता जागरूक है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, ये सब खत्म होगा और उम्मीद है कि सपा सरकार रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार कई लोगों में अवतार लेगा। जी हाँ, विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये भी निर्भर करता है। यदि आप नकारात्मक विचारधारा फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं तो वो समाज में जहर बनकर फैल सकता है और वो जहर इस देश को, इस समाज को बर्बाद कर सकता है। आपकी राजनीति तो चमक जाएगी, लेकिन ये समाज कभी चमक नहीं पाएगा। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।